क्वेश्चन है, इरडा का फुल फॉर्म बताइए। IRDA इरडा का फुल फॉर्म क्या है और पावर्स और फंक्शन बताइए इरडा के। पहले आप समझिए इरडा का फुल फॉर्म है क्या। इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मल्होत्रा कमेटी 1993 में सेट किया गया था। एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, पास्ट में ले जाता हूँ इरडा के। एग्जैक्टली इरडा इस्टेब्लिश कैसे हुआ। 1993 में मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया और ये एक अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है ऑन द पैटर्न ऑफ सेबी। एक सेबी जैसा ही है, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वैसे ही इरडा जो है वो भी ऑटोनॉमस बॉडी है जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में। Thus, autonomous controlling authority named Insurance Regulatory and Development Authority was set up by passing Insurance Regulatory and Development Authority Act। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना एक सेपरेट एक्ट के अंदर में, सेबी एक्ट के अंदर में, वैसे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश किया गया अंडर इरडा एक्ट। द मेजर फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर, इसके कुछ फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस हैं, हम लोग देखते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन। इरडा जो है उसका पहला फंक्शन है रजिस्ट्रेशन। इट इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है आपका इरडा। सेकेंड, रिन्यूअल। इट ऑल्सो अंडरटेक्स, एप्लीकेंट्स हैं कौन, जो भी इंश्योरेंस बिजनेस हाउसेज हैं। रिन्यूअल, इट ऑल्सो अंडरटेक्स रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस बिजनेस में जो ऑपरेट करती है वैसी कोई कंपनी ऐसे कुछ काम करती है जिससे पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को हानि पहुंचता है, उनके इंटरेस्ट को क्षति पहुंचता है, हार्म होता है, इन दैट सिचुएशन वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया था एप्लीकेंट्स को, वो क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैंसिल तो किया जाएगा, रिन्यूअल भी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इरडा के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज को, उसका हर साल 2 साल पे रिन्यूअल किया जाता है। कई बार उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं एज पर द चेंजिंग सिनेरियो, तो वो मॉडिफिकेशन भी इरडा करके देता है। तो इरडा रिन्यूअल के काम में भी इंगेज रहता है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। इरडा बनाया ही गया था कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी, सेटलमेंट और इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एटसेट्रा। ठीक है, ये बनाया ही गया था कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड किया जा सके। इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस रेस्पेक्ट में, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन पॉलिसी, सेटलमेंट और इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एटसेट्रा। दैट मीन्स कि सरेंडर वैल्यू को लेके कल का कोई क्लेम, कोई भी झमेला ना हो, या सेटलमेंट के टाइम पे कोई झमेला ना हो पॉलिसी होल्डर के। नॉमिनेशन, पॉलिसी होल्डर ने जो किसी को अगर नॉमिनेट किया है, नॉमिनी बनाया है, तो उसके नॉमिनेशन को लेकर कोई झमेला ना हो या उसके इंटरेस्ट पे हार्म ना पहुंचे। इन ओवरऑल कारणों से इरडा बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। To specify the qualification and practical training of insurance agents is one of the important functions of IRDA। इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग एजेंट्स का काम करते हैं उन्हें कुछ इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, ट्रेनिंग देना, ये भी IRDA का ही काम है। टू स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
फंक्शंस ऑफ IRDA, इट इंश्योर्स इंश्योरेंस बिजनेस बिंग ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। इसका पूरा ख्याल रखता है IRDA कि जो इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में है वो फेयर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें कहीं धोखाधड़ी की चांसेस ना रहे, सो दैट कि पॉलिसी होल्डर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इट प्रिपेयर्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड एसेसर्स। कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉर्मुलेट करता है IRDA। एफिशिएंसी, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी इन कंडक्टिंग इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए होता है उसको भी प्रमोट करता है IRDA। नेक्स्ट, पी, IRDA जो है वो डिटरमाइन करता है फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि डिटरमाइंस फीस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस में कितना फीस होगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करना, फिक्स करना, ये भी काम IRDA का ही होता है। और इसके ऊपर वाले पॉइंट हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी के साथ कैसे बिजनेस कंडक्ट किया जाए इंश्योरेंस का, उसमें भी मदद करता है IRDA। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, टू प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, इंश्योरेंस रिलेटेड मीडिएटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मैटर्स। IRDA जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, रिपोर्ट, इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, जो रिपोर्ट बनाया जाए कंपनीज़ का, इंश्योरेंस कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट कैसा हो, इंश्योरेंस रिलेटेड क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्लॉजेज हैं, इन सारी चीज़ों पे भी इंफॉर्मेशन देना वो IRDA का ही काम है। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। इंश्योरेंस कंपनीज के और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट जो हैं उनका ऑर्डर भी कौन करता है, IRDA। स्पेसिफाई द मैनर एंड फॉर्म्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इन्फॉर्म द इंश्योर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट्स। और इंश्योरेंस कंपनीज अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स किस वे में मेंटेन होगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, IRDA। नेक्स्ट, सुपरवाइजिंग, टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेट इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा हो, ये भी रेगुलेट करना IRDA के हाथों में होता है। टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी सेट अप बाय द इंश्योरेंस एक्ट 1938। और ये सुपरवाइज भी करता है, एक टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाया गया था 1938 में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में, उसको सुपरविजन का काम भी IRDA के हाथों में है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन, टू इंस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट वर्किंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज के वर्किंग को इंस्पेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना ये भी IRDA के हाथों में होता है। टू रेगुलेट द रेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी ऑफर्ड बाय जनरल इंश्योरर्स। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इंश्योरर और इंटरमीडिएट, इंश्योरर जो है जिसका पॉलिसी है, जिसका पॉलिसी किया गया है, और इंश्योरेंस कंपनी, इनके बीच में और कोई भी डिस्प्यूट होता है सेटलमेंट को लेके या नॉमिनेशन को लेके, तो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बीच में IRDA आता है और सेटलमेंट करता है उनके डिस्प्यूट्स का। नेक्स्ट, रूरल इंश्योरेंस, to specify the percentage of life insurance business and general insurance business to be conducted by the insurer in rural and social sectors. रूरल सेक्टर में, गांव के सेक्टर में, सोशल सेक्टर में या अर्बन सेक्टर में कितना परसेंट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेट हो, कितना परसेंट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेट हो, किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, ये भी स्पेसिफाई कौन करता है, IRDA। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द इंश्योरेंस कंपनी लुक्स पार्ट इन रूरल सेक्टर। और ये भी इंश्योर करता है IRDA कि जो रूरल सेक्टर है, जो गांव के इलाका, वहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज अधिक से अधिक पहुँचें और लोगों का इंश्योरेंस पॉसिबल हो सके। ये रहा आपका फंक्शंस ऑफ IRDA।